वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। और ऐसे में दोस्तों काफ़ी दिन हो गया आपसे बात किए हुए और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई किए हुए, चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट हो या फिर रिन्यूअल स्टूडेंट हो, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई किए हो तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट वीडियो हो ही जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। और सपोज दैट आपकी एप्लीकेशन कहीं भी स्टक हो जाती है एंड देन अगले साल आपको क्या प्रोसेस करना होगा। इवन जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो पिछले साल ये गलती कर चुके थे और इस साल वो चीज़ें देख रहे हैं कि क्या उनको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है या नहीं, उसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, हो जाए, लेकिन एकदम बिल्कुल डिटेल प्रोसेस में बताऊँगा। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी छोड़ दें, जब टाइम हो तभी जाके आप इस वीडियो को देखें, सो डैट कि आपको पूरी तरीके वो समझ में आए। और जैसा कि हमेशा की तरह बोलूँगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देख सकते हैं नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 90.2% है और सिर्फ 9.9% ही ऐसे स्टूडेंट है जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपसे मिस ना हो। और दोस्तों जैसे ही हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ जाते हैं, अभी आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अभी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम की बात करते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे स्कीम को लीड की जाती है। वो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर, जो कि पोस्ट मैट्रिक थे, प्री मैट्रिक थे 31 अक्टूबर, इनकी डेट हो चुकी है पूरी तरीके से क्लोज। जी हाँ, सेंट्रल स्कीम की बात कर रहा हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। स्टेट स्कीम में अभी भी 31 जनवरी तक यहाँ पे ओपन है, उसकी भी बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन मैं चलो यहाँ पे एक स्कीम की यहाँ पे प्री मैट्रिक की ही ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे मैं एक सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ पे कहाँ गया ये वाला एनएमएस स्कीम आपको यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे डेट विल भी यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा मसला यह है कि आप देखो डीएनओ एसएनओ वेरिफिकेशन की डेट भी क्लोज हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर या फिर मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर से वेरीफाई नहीं हुआ। ऐसे में वो स्टूडेंट को क्या फर्दर चांस दिया जाएगा, अगले साल उनका क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों जिन स्टूडेंट के साथ इस तरीके से घटना हुई है वो स्टूडेंट अब आगे भी एलिजिबल नहीं है। मतलब चाहे वो उनके कोर्स 3 साल के हों, 2 साल के हों, 4 साल के हों, 1 साल के लिए हो, अब वो स्टूडेंट फर्दर एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर स्कीम में, जिस स्कीम की लास्ट डेट जा चुकी है और आपकी एप्लीकेशन स्टक हो चुकी है। जी हाँ, आज में से बहुत सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएम फॉर पेमेंट हो चुका है। कमेंट में जरूर बताएं किनका हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी स्टूडेंट के लिए, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिनका डीएनओ एसएनओ वेरिफिकेशन की अभी भी लास्ट डेट बची हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफेक्टिव वेरिफिकेशन कॉलेज की तरफ से 31 दिसंबर है। और आपको पता है कि दोस्तों आज बेसिकली आपका 26 दिसंबर है और अभी कुछ दिन, 1-2 दिन बाद यहाँ पे 27 को ऐसे ही छुट्टी रहेगी। 28-29 बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट का कॉलेज से पेंडिंग है, आप जैसे भी हो सकता है, चाहे उनको कॉल करिए, मेल करिए, जैसे भी होके अपने प्रिंसिपल से कॉल करिए, अपने एचओडी को कॉल करिए, जैसे भी करके अपने फॉर्म को आगे फॉरवर्ड जरूर करा लीजिए। अदरवाइज आपकी फॉर्म आपके कॉलेज लेवल पे अगर पेंडिंग हो जाएगी तो फिर आगे की प्रोसेस भी वो स्मूथली रंग से नहीं होगा। मतलब आपकी फॉर्म वहीं रुक जाएगी, ना आप विड्रॉ कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि इस साल विड्रॉ कर देता हूँ, मेरी फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ, अगले साल एलिजिबल हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक कंडीशन में आप एलिजिबल हो सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इस कॉलेज में पढ़ रहा हो, इस कॉलेज में आपने फॉर्म फिल किया, आपका किसी कारणवश रुक गया, या फिर आप इस कॉलेज को ड्रॉप आउट कर रहे हो, किसी दूसरे कॉलेज, किसी दूसरे कोर्स में जा रहे हो, उस कंडीशन में आप एज ए फ्रेश स्टूडेंट, मतलब आपकी न्यू डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इस बार तो आपको पता ही है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लाके इन्होंने बहुत तगड़ी यहाँ पे बवाल मचा रखी है, जिसकी वजह से आप सभी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इवन जो लॉगिन प्रोसेस में भी है उसमें भी ओटीपी सिस्टम लॉगिन कर दिया है, जिसकी वजह से हम भी स्टूडेंट के स्टेटस लॉगिन करके पहले वीडियो बना देते थे, अब हमें ऑन टाइम स्टूडेंट से कनेक्ट करना पड़ रहा है। एंड देन स्क्रीनशॉट के तहत आप सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश अभी भी जारी रहेगी, चाहे जितना भी सिक्योरिटी लगा ले, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन खुद ही प्रोवाइड कर देते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे कि डीएनओ एसएनओ वेरिफिकेशन की अगर यहाँ पे डेट गलती से भी क्लोज हो जाता है और विद इन अ डेट आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं होती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम में। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो चुका है, तो क्या उसकी भी एक कोई डेट होती है क्या पीएफएमएस पे जाने के लिए? बहुत टाइम से 2 महीने से आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया है,
तो दोस्तों टोटली डिपेंड करता है आपकी मिनिस्ट्री, आप किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हो। फॉर एग्जांपल सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत आती है, तो इस मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के पर्टिकुलर स्टेट के कॉलेज के पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिस्ट्रिक्ट पे वो सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और आपके डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट वाले कैसे किस तरीके से काम करते हैं, वो भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त का आपने फेल किया उसका सेंटर PFF हो गया, आपका नहीं है और सेम स्कीम है उससे ज़्यादा मार्क्स थे, ऐसा नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। अगर इस तरीके का अजम्पशन लेके आप चलते हो तो टोटली रॉन्ग है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट पहले फॉर्म फिल करता है उसका पहले होता है, ये ज़रूर होता है, बट वो भी डिपेंड करती है लोकेशन वाइज जियोग्राफी। कली लोकेशन भी यहाँ पे एक तरीके से वो होती है कि किस लोकेशन में कितने नोडल ऑफिसर अवेलेबल है और उनके पास कितने काम का बर्डन है, कितना, वो सारी चीज़ें हैं। अभी आपको पता है छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी इट माइट बी चांस कि अभी स्टेटस में कुछ ज़्यादा चेंजिंग हो। बाकी जिनका स्टेटस अभी एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर हो चुका है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी कि आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ पहुंच चुके हैं। बट आपका फाइनल सिलेक्शन तभी माना जाएगा अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, जब तक आपके मेरिट लिस्ट के आगे येस नहीं हो गया। जो अभी रिन्यूअल कैंडिडेट है उनका फाइनल सिलेक्शन तभी माना जाएगा जब सेंड टू PFF फॉर पेमेंट न हो जाए। और जैसे ही आपका सेंड टू PFF फॉर पेमेंट होगा, तुरंत उसी दिन आप चेक करिए आपका स्टेटस है DBT मोड लिंक है या नहीं। अगर वो DBT मोड लिंक नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि पिछले साल पेमेंट आ गया तो इस साल भी कंपलसरी है कि उसी बैंक अकाउंट में वो DBT मोड ऑटोमेटिक लिंक होगा। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे रीज़न ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये बार बार DBT मोड हट जाता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी और लास्ट डेट काफ़ी क्लोज है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की 31 दिसंबर है और इंस्टीट्यूट डिफेक्टिव की भी 31 दिसंबर है। तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखिएगा कि डिफेक्टिव वेरिफिकेशन के बाद आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। अगर DNO SNO ने आपके फॉर्म को रिजेक्ट करता है, डिफेक्ट करता है और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है होती है, तो उस स्थिति में आप फिर से रीसबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की डेट सेम है। जब ये डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट क्लोज होगी, वैसे ही सेम टाइम है कॉलेज की भी डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट, मतलब कॉलेज वेरिफिकेशन की डेट क्लोज होगी और फिर आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट स्टेट नोडल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास नहीं जाएगा, वो फिर से आपका एक बार वेरिफिकेशन होगा इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के पास, तो ये विंडो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को ध्यान रखें और किसी भी विड्रॉ के चक्कर में ना पड़े। किसी भी ऐसा नहीं कि आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हो रही है या रिमार्क में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है तो डॉक्यूमेंट को रीनेम करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो स्टेट स्कीम वाले स्टूडेंट के लिए भी बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं नीचे आ जाऊँ, स्टेट स्कीम में फॉर एग्जाम्पल इतने सारे स्कीम है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से जो भी स्टूडेंट है ना, दिल्ली वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे स्कीम ओपन है। दिल्ली वाले आपके पास डोमिसाइल है और आपकी इनकम 3.5 लाख है, मतलब 2.5 लाख से नीचे है, SC ST कैटेगरी हो, OBC हो, EBC हो, DNT हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो इसमें इतने सारे स्कीम है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। अगर आपका नो स्कीम फिर भी दिखा रहा है तो आप एक बार रीजन चेक कर लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट जो आपने 4 लाख 3 लाख डाल रहे हो उसको थोड़ा और कम करके देखना, परसेंटेज बढ़ा के देखना, फिर आपकी स्कीम आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि स्कीम आ जाएगी फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं, मैं आपको सिर्फ रीजन चेक करने के लिए बता रहा हूँ, सो डैट आप उसके अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हो। अभी भी इसकी लास्ट डेट देख सकते हो 1 महीने से भी ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट इस स्कीम के लिए वेट कर रहे हैं, अभी वेट मत करिए, जितनी जल्द से हो सके आप डॉक्यूमेंटेशन करके इसको फाइनल सबमिट करके ख़त्म करिए, क्योंकि दोस्तों अभी ऑलमोस्ट अब पेमेंट आने का काम जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगी उसके बाद होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप सो एक छोटी सी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। जितने भी डाउट है सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। हम मिलते हैं इसी तरीके के नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।